नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका चैप्टर 2 चल रहा है। और अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को प्रॉपर नोट्स के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर का 12वां वीडियो है। तो आप अगर सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो वहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो आप उस पर जा कर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे आगे जो हमने प्रीवियस में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए थे, आज हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिन्हें मैंने प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन था कि किसी संख्या के स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं। कोई दो उदाहरण दे करके आपको समझाना है, ठीक है। तो ये बताना था आपको। सॉल्यूशन इसी तरीके से पेपर में लिखेंगे आप, और इस तरीके से परिभाषा लिखेंगे। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 32, तो 32 में यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और 3 की वैल्यू यहाँ पर 30 होगी। अगर मान लो इसी नंबर को हम उल्टा दें, 2 और 3 कर दें, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे 2 की वैल्यू 20 होगी। तो इस तरीके से स्थान के बेस पर उसका मान चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम स्थानीय मान बोलते हैं, अलग अलग हो जाता है। इस अंक का स्थानीय मान कहते हैं, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो हमने प्रॉपर आपके लिए यहाँ पे उदाहरण लिए हुए हैं। देखिए, पहला उदाहरण है आपका, यहाँ पे लिया हुआ 87532। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 2 आपको दिख रहा है, ये इकाई के स्थान पर है। 3 आपका दहाई के स्थान पर है, और यहाँ पे देखेंगे 5 तो ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये हजार के पे है, और ये 10,000 के स्थान पर है। तो यहाँ पर स्थान के बेस पर इनका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो आप देखिए, इसी तरीके से आपको स्थानीय मान लिखने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने प्रॉपर लिखे हुए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे इकाई का मान है तो 2 इंटू 1 बराबर में 2 हो जाएगा। दहाई पर है तो यहाँ पे 10 से मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पे सैकड़ा पे है तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर देंगे, और अगला जो हज़ार है तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे, 7000 हो गया। और इसी तरीके से 10,000 पे है, 10,000 का मल्टीपल कर देंगे तो 8000 होगा। इस तरीके से आप स्थानीय मान को निकाल लोगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप पेपर में भी लिख कर आना, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा शॉर्ट मत करना। अगर ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो देखिए, वहाँ पे हम जो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, वो हम ये दिखा रहे हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बच्चों को ध्यान में रखकर ही आपको उसी तरीके से इनको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने वही नंबर फिर से लिए हुए हैं, परंतु मैंने इसका इस यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया है। तो 8 पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ था 10,000 में स्थान पर, यहाँ पे पहले स्थान पे ले लिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 ही आ गया, क्योंकि इकाई के स्थान पे था तो 8 ही रहेगा। यहाँ 5 देख सकते हो, तो 5 का क्या करेंगे, 5 इंटू में 10 करोगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर 5 का मान 500 था, तो क्या हुआ, प्लेस के बेस पर ही तो ये चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे 3, तो 3 को हमने यहाँ पे लिया होता दहाई के स्थान पर, यहाँ पे लिया मैंने सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पे कितना बनेगा, तो ये 300 बन जाएगा। वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 300 हो गया। प्लेस चेंज होने से ही तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे आप 7 देख सकते हो, 1000 के स्थान पे था, यहाँ भी 1000 के स्थान पे था, इधर उधर कर देता तो इसका भी वैल्यू चेंज हो जाता। 2 वहाँ पे इकाई के स्थान पर था, यहाँ पर आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनके जो वैल्यूएशन है वो आपकी चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू इनके प्लेस के स्थान पर। तो देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बाकायदा से किया हुआ है आपके लिए। तो इसी तरीके से आपको भी पेपर में जा करके लिखना है, सॉल्व करना है, इस तरीके से दिखा के आना है। तो एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा, आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है इन्होंने कि परिभाषित कीजिए, पूर्णांक बताइए, परमेय संख्याएं बताइए, अपरमेय संख्या बताइए, ठीक है, वास्तविक संख्या बताइए, इन सभी के बारे में बताइए। तो हम पहले ही इन सभी कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो पहले ही ये हम करा दिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 84521 में 8 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 का प्लेस वैल्यू बताया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन और आपको हेडिंग बनाकर डालनी है।
तो यहाँ पे 8 इंटू 10,000, तो 10,000 में स्थान पर है ये, तो 10,000 का मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 80,000 रुपया। ठीक है, तो 80,000 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप कर लोगे इसको। इसी तरीके चौथे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फोर्थ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कहा है इन्होंने, संख्या देख सकते हैं 3477 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करवाए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 का पहले ये देखिए 7 इकाई के स्थान पर है, तो 1 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 7 वैल्यू मिल जाएगा। अगली बार ये आपका दहाई के स्थान पर है, तो 10 का मल्टीपल कर देंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यूएशन क्या होगी, आपकी चेंज होती रहेगी प्लेस के बेस पर, इनकी जो वैल्यू होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं संख्या 5869 में 5 का 6 का और 9 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो 9 आप देख सकते हो इकाई के स्थान पर है, तो 9 में इकाई तो 1 का गुणा कर दिया यानी आपका 9 आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे 6 दहाई के स्थान पर है, तो 10 का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 5 तो 5000 में स्थान पर है, तो 1000 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 5000 बन जाएगा। तो देख लीजिए स्थानीय मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो, प्लेस वैल्यू बहुत ही आसान होती है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, कौन सा 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है रोमन संख्या में एल किस प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे रोमन संख्या में एल 50 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो अतलगुत्ती प्रश्न हैं वो आपके हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्यूशंस देंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा और आप प्रीवियस के वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ओके, थैंक यू।